मैडम जी, आज ये फाइलें पूरी करनी हैं, हाथ चलाइए फटाफट। ऐसा कहकर महेश ने मजाक किया तो रूपा हंसी और काम में लग गई। रूपा और महेश एक ही कॉलेज में पढ़े थे, लेकिन उनकी गहरी पहचान उनकी मल्टीनेशनल कंपनी के इंटरव्यू के दौरान हुई थी। महेश सीधा साधा, मेहनती और बहुत प्यारा लड़का था। किसी भी बुरी राह पर आंखें न घुमाने वाला महेश मध्यम कद का, सांवला, हंसमुख और चश्मिश था। उसकी सादगी और अच्छी वेशभूषा और आदरयुक्त व्यवहार उसे लड़कियों के बीच काफ़ी प्रसिद्ध और लोकप्रिय बनाता था। इसके विपरीत रूपा के हुए रंग की गोरी, होशियार, महेश की ऊंचाई के बराबर और स्वभाव से जैसी को तैसी, किसी का भी शब्द उधार न रखने वाली और थोड़ी अस्त व्यस्त थी। झूठ और गलत व्यवहार करने वाले को सबक सिखाकर ही आगे बढ़ने वाली रूपा अच्छे के साथ अच्छा ही व्यवहार करेगी, इस विचार की थी। अब ऐसी विरोधाभास वाले इन दोनों को एक दूसरे के स्वभाव से प्यार कैसे ना होता। भगवान की करनी ही ऐसी थी। इसलिए 5 साल बिताते हुए रूपा महेश के प्यार में पड़ गई और शायद महेश भी उसके प्यार में था, लेकिन कभी कभी भी उसने उसे इसका आभास नहीं होने दिया। प्यार या शादी के बारे में पूछना तो बहुत दूर की बात थी। रूपा मस्तमौला और बेपरवाह भी थी, इसलिए वह सभी को पसंद आती थी। लेकिन महेश कुछ खास था। वह हर परिस्थिति में, किसी भी स्थिति में उसकी मदद और समर्थन करता था। घर में माँ बाप से बहुत प्यार करने वाली रूपा के जीवन में महेश का कुछ अलग ही स्थान था। उसे उसका बहुत सहारा महसूस होता था और उसे भी वह हमेशा अपने आसपास चाहिए होती थी। कामकाज के स्थान पर 5 साल बिताने के बाद अपनी अपनी खास योग्यताओं के दम पर महेश को अच्छी पोस्ट, कैबिन और बड़ा 3 अंकों का वेतन मिलने लगा। उसके बाद कभी कभी गलतियां करती हुई, लेकिन फिर भी स्मार्टनेस दिखाते हुए रूपा को महेश की जूनियर पोस्ट मिली। करियर सेट हो गया और महेश को अपने 7 साल के भाई और माता पिता की चिंता मिट गई। इधर रूपा के घर शादी की बात शुरू हो गई। इस पर रूपा खुश होने की बजाय दुखी हो गई, क्योंकि वह महेश के प्यार में और शादी के प्रस्ताव का महेश के मन में प्यार का फूल खिलने के बावजूद वह जानबूझकर उसकी सुगंध से बच रहा था। इसका कारण था उसका 7 साल का भाई। उसने लगभग शादी न करने का ही फैसला कर लिया था, लेकिन दूसरी तरफ रूपा के लिए उसके मन में जो प्यार था वह उसे परेशान करता था। उसे अपनी फैमिली की हिस्ट्री और होने वाली पत्नी भाई का ठीक से ख्याल रखेगी या नहीं, इसकी चिंता सताती थी और इसलिए वह शादी के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं था। और रूपा से प्यार होते हुए भी उसने उसे कभी इस बारे में नहीं बताया। एक हफ्ते बाद रूपा ऑफिस में नए ड्रेस और अच्छे ट्रेडिशनल लुक में तैयार होकर आई। प्रसंग कुछ खुशी का लग रहा था और भी उसके चेहरे पर उदासी थी। सभी को मिठाई देकर वह महेश के केबिन के पास आई तो महेश बाहर आकर हंसा। क्या रूपा, कैसी मिठाई पूछने पर उसने जरा तीखे स्वर में जवाब दिया, मेरी शादी तय होने की मिठाई लीजिए, कहकर बॉक्स थोड़ा पटककर सामने रखा और वहां से चली गई। महेश अंदर से रोने लगा। टूट गया। जिस लड़की से उसे सच्चा प्यार था, उससे दूर रहकर वह भी जी नहीं सकता था। दिन भर धीरे धीरे काम करके आखिर में मन न लगने पर उसने लैपटॉप बंद किया और घर चला गया। घर पर उसके पिता और
भाई चिराग दोनों रोज की तरह इंतजार कर रहे थे। शांति से खाना खाकर तीनों सोने चले गए, लेकिन महेश को नींद नहीं आई। 2-3 हफ्ते ऐसे ही बीत गए और एक दिन देर रात नींद आने पर उसके पिता ने उसे देखा। माथे पर हाथ फेरकर मुस्कुराए और कुछ मन में तय करके सो गए। रूपा के घर शादी की जोरदार तैयारी चल रही थी, लेकिन रूपा उसमें उतनी शामिल नहीं हो रही थी जितनी होनी चाहिए थी। साड़ियाँ, गहने, मंडप, खाना, रिश्तेदारों की सूची, पत्रिका, सबकी तैयारी हो गई, लेकिन रूपा अभी भी महेश का इंतजार कर रही थी। शादी की तारीख अगले महीने की थी और एक दिन पहले हल्दी, फिर सगाई, शादी, रिसेप्शन, यह सब एक साथ अगले दिन का कार्यक्रम तय था। रिश्तेदार जमा होने लगे थे। पानी की तरह खर्च हो रहा था। सभी खुश थे। दूल्हा अच्छा था, सभी को पसंद था, सिर्फ रूपा को छोड़कर। रूपा ने ऑफिस में इस्तीफे की कॉपी दी और सभी को पत्रिकाएं दी। सभी ने बधाई दी और शादी में आने का आश्वासन दिया। सभी उससे मजाक कर रहे थे तो उसका ध्यान महेश के केबिन की ओर था। तभी किसी ने पूछा, अरे सर को पत्रिका दी ही नहीं तुमने, जाओ देकर आओ। यह कहते ही रूपा केबिन की ओर गई, लेकिन दरवाज़ा खोलते ही अंदर जाओ या नहीं सोचकर वापस मुड़ गई। दिन भर केबिन से बाहर ना निकला महेश। शाम को रूपा के जाने के समय बाहर आया तो रूपा वहाँ नहीं थी। उसने शादी की पार्टी देकर जल्दी छुट्टी ले ली थी और जाते समय पत्रिका के एक चिट्ठी छोड़ गई थी। प्रिय महेश, आज मैं तुम्हें सर नहीं कहूँगी, क्योंकि आज मैं तुम्हें अपने जीवन का, अपने दिल का टुकड़ा समझकर बोल रही हूँ। ज़्यादा कुछ कहना नहीं है, बस मन में दबी भावनाओं को शब्द में ढाल रही हूँ। शादी का सपना तो मैंने तुम्हारे साथ देखा था, लेकिन तुम ही उससे दूर भाग रहे हो। खैर, मैं ज़बरदस्ती नहीं करूँगी, लेकिन मुझे तुमसे बहुत बहुत प्यार था और शादी में आओ या ना आओ, क्योंकि एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो महेश बाबू। लगभग रोते हुए ही महेश घर गया और खाना खाकर पत्र फिर से पढ़ते समय बाबा वहां आए। उन्हें देखकर पत्र छिपाने की कोशिश कर रहे महेश को बाबा ने हाथ से रहने दो कहकर शांत किया। बाबा बोले, महेश, मैं तुमसे कुछ कहने वाला हूँ, बहुत कम लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बात जो मैं आज तुम्हें बता रहा हूँ, उसका तुम्हारे ऊपर कैसा परिणाम होता है यह तुम्हें खुद तय करना है। केसर तुम्हारी पहली माँ जिसने तुम्हें जन्म दिया, मेरे कर्मों से मैंने उसे खो दिया। मैं 17 साल का और वह 18। गलती होने के बाद उसने तुम्हें मेरे हाथों की पालने में छोड़कर खुद कुछ बुरा भला कर लिया। तुम्हारे दादा दादी बहुत समझदार और प्यारे थे, इसलिए उन्होंने मुझे दोष न देकर तुम्हें प्यार से गले लगाया। आगे चिराग की माँ से मेरी शादी हुई। उसने भी बहुत बड़े मन से मुझे और तुम्हें स्वीकार किया। जीवन में कोई कमी नहीं थी, लेकिन मन में तुम्हारी माँ को खोने का जो दर्द था वह कभी भी और कोई भी नहीं भर सका। उसके घर जाकर उसे अपना बनाने का मौका मैं होते हुए भी मैंने पैर आगे नहीं बढ़ाया और आज मुझे उसका बहुत पछतावा है। मैंने अपना पहला प्यार खो दिया। गलती हुई हाथ से, लेकिन वह गलती सुधारनी चाहिए थी। इसलिए मैं तुम्हें हमेशा यू आर माई फेवरेट मिस्टेक कहता रहता हूँ। जवानी में की गई गलती अब इस उम्र में मुझे बहुत परेशान करती है। मौका होते हुए भी मैंने अपना प्यार नहीं पाया। तुम्हारे पास मौका है, अब इस पर तुम क्या कदम उठाते हो यह तुम्हारे हाथ में है। गुड नाइट कहकर बाबा ने आंखें पोंछते हुए महेश के कमरे की लाइट बंद कर दी। रूपा के मन को चैन नहीं था। हल्दी लगवाते हुए सभी से झूठी हंसी
सहकर वह थक चुकी थी। इस क्षण में वह महेश का इंतजार कर रही थी। अगले दिन शाम 3 बजे का मुहूर्त था और रूपा दुल्हन बनकर बैठी थी। तभी उसके बाबा वहां आए। उसके सिर पर हाथ फेरकर उससे पूछा, बच्ची खुश है ना तू इस पर? रूपा ने हाँ में सर हिलाया और नीचे देखकर आंसू बहाने लगी। ससुराल जाते समय सभी लड़कियां रोती हैं ना, इस विचार से बाबा ने उसे प्यार से गले लगाया और रो मत, नहीं तो मेकअप खराब हो जाएगा कहकर मजाक करने चले गए। उसके कहा पता था कि रूपा की आंखों से गिरे हर आंसू पर महेश का नाम था। बाहर मंडप और उसमें बैठा दूल्हा सभी इंतजार कर रहे थे। सुंदर हरे किनारे वाली लाल साड़ी पहने, 16 श्रृंगार किए हुए, हाथों में चूड़ा और गजरे गहनों से सजी हुई रूपा, नाम के अनुरूप ही रूपा शोभायमान दिख रही थी। दुल्हन को बुलाया कहते हुए सभी उसे बाहर लाए। स्टेज की सीढ़ी चढ़ने ही वाली थी कि मूर्ति की तरह रूपा धड़ाम से नीचे गिर पड़ी और सभी उसकी ओर दौड़े। रूपा ने आंखें खोली तो वह शहर के बड़े अस्पताल में अधिष्ठा इकाई में थी। आंखों के नीचे काले घेरे लिए निस्तेज चेहरे में उसके ऊपर देखा। दुल्हन का आज उतर चुका था, लेकिन साथ ही मेहंदी अभी भी वैसी ही थी। 7 दिन बाद कोमा से बाहर आने पर रूपा की माँ तो फूट फूट कर रो रही थी। सभी जमा हुए, लेकिन रूपा की नज़र महेश को ढूंढ रही थी। सभी से मिलकर बात करने के बाद रूपा को आराम करने को कहा गया तो उसकी नज़र कोने में रखी बेंच पर गई। वह महेश है क्या? कैसे हो सकता है? उसने तो इतने दिनों में खबर भी नहीं ली। ऐसा सोचते ही वह पास आकर बोला, हाँ मैं महेश ही हूँ। ऐसा कहते ही रूपा रोने लगी। कहाँ थे इतने दिनों से? क्यों ऐसा किया? क्यों सताया मुझे? क्या मिला तुम्हें ऐसा करके? तभी उसने शांति से उसके माथे पर होठ रखे और वह शांत हो गई। उसके होने वाले पति को अंदर भेजा तो उसने बताया कि यह पागल तुमसे दिल से प्यार करने वाला महेश तुम्हें लेने के लिए वहां आ ही रहा था, लेकिन ट्रैफिक जाम के कारण उसे थोड़ी देर हो गई और उससे पहले ही तुम मंडप से गिर गई। पगली, थोड़ी देर धीरज रखती तो तुम्हें इतनी तकलीफ भी नहीं होती। पूरे 7 दिन बाद कोमा में थी और महेश ने यहाँ से अपनी जगह नहीं बदली। वह तुमसे बहुत प्यार करता है और मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं है। घर में भी सभी तुम्हारी शादी के लिए राजी हैं, बल्कि अब मैं ही तुम्हारी शादी करवाऊंगा। इस पागल ने भी सिर्फ पानी और चाय पर 7 दिन निकाले हैं। अब तुम डांटो उसे कहकर वह हंसते हुए बाहर चला गया। कोमा से बाहर आने के बाद भी रूपा की तबीयत चिंताजनक थी। उसकी धड़कनें कभी धीमी तो कभी अचानक बढ़ रही थी। किसी तनाव के कारण रूपा की ऐसी हालत हो गई। उसके जीने के बारे में अभी कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि उसकी तबीयत स्थिर नहीं है। ख्याल रखना होगा कहकर डॉक्टर चले गए तो सभी फिर चिंता में पड़ गए। माँ बाबा, महेश और उसका ना होने वाला पति, ये सभी उसके आसपास थे। सभी चिंतित। रूपा ने आंखें खोली तो उसे सांस लेने में तकलीफ होने लगी। दिल की धड़कनें तेज हो गई। तभी सभी ने महेश की ओर देखा। महेश ने आगे आकर हाथ में रखी छोटी डिब्बी खोली, उसमें से चुटकी भर सिंदूर लिया और रूपा का ही डायलॉग उससे बोला, एक चुटकी सिंदूर की कीमत बहुत बड़ी है रूपा, आज जाकर समझ आया कहकर उसने वह सिंदूर उसकी मांग में भर दिया। और तभी रूपा के बगल वाली वेंटिलेटर की स्क्रीन पर उसके दिल की धड़कनें नॉर्मल होने लगी।
दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें।